हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का साझा डायरी भाग 2। सुनैना के जाने के बाद वर्षा अपने कमरे में उस किताब के साथ थी। पलंग पर पीछे तकिया लगाकर लेटकर वर्षा किताब के पहले पन्ने में लिखे सारे चैप्टर को देखी कि किस पन्ने में क्या क्या है और क्या लिखा है। उसके बाद पहला अध्याय को पढ़ी। पहले अध्याय पढ़ने में उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे वह अपनी कहानी को ही दोहरा रही है, अपनी कहानी को ही पढ़ रही है। तभी उसे याद आया कि शाम होने को आई है, नीचे जाकर चाय बनाना है और खाने की तैयारी करना है। वर्षा किचन में आकर अपने सास ससुर और खुद के लिए चाय बनाई। शाम का खाना कुछ देर बाद बनाई, सबको खाना खिलाई। खुद खाना खाकर किचन समेट कर काम करते करते रात के 10 बज गए। विनीत अभी तक आया नहीं था। फ़ोन करने पर पता चला था कि विनीत मीटिंग में है और उसे आने में करीब 1-1.5 घंटा और लगेगा। वर्षा फिर से किताब लेकर बैठ गई। पढ़ते पढ़ते उसे इतना मज़ा आ रहा था, सुकून लग रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वह कितना मुश्किल है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए और अगर अपना देखने का नज़रिया थोड़ा बदला जाए तो ज़िंदगी कितना आसान है, कितनी हंसती खेलती ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पढ़ते पढ़ते उसे करीब 1-1.5 घंटा हो चुका था। घर के बाहर विनीत की गाड़ी का रुकने की आवाज़ आई। वह उठकर हॉल में आई। विनीत अंदर आया। वर्षा उससे खाने के लिए पूछी। विनीत मना कर दिया। विनीत हाथ पैर धोकर बोला कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा सोऊंगा। वर्षा कुछ नहीं बोली। रूम की लाइट बंद हुई। विनीत और वर्षा दोनों सो गए। विनीत तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन वर्षा के मन में, उसके दिमाग में किताब में पढ़े हुए शब्द और उसकी बात ही घूम रहा था। वह कुछ कुछ सोच रही थी। अगले दिन सुबह सारे काम खत्म करने के बाद, विनीत के ऑफिस जाने के बाद वर्षा घर के ड्राइवर को लेकर गाड़ी से मार्केट गई। कुछ सामान खरीदी और वापस 3-4 घंटे पर घर आ गई। मार्केट में रहने होने के दौरान जब विनीत का फ़ोन आया तो वर्षा बोली कि वह मार्केट में है। विनीत बोला, क्या हुआ, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मार्केट जाना है, कुछ काम था क्या? वर्षा बोली, नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत अचानक याद आया, मैं आपको बताना भूल गई और मैं इधर आ गई। थोड़ा मन भी बाहर आने को कर रहा था, इसलिए आ गई। विनीत बोला, अच्छा की, चलो मिलते हैं। वर्षा मार्केट से सारा सामान खरीद कर वापस घर आई। अपने सासू जी से थोड़ी बात कर कही, माँ, मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कमरे में जाकर वर्षा अंदर से कमरा बंद कर ली। 2-3 घंटे के बाद वर्षा कमरे से बाहर आई। ऐसा 8-10 दिन चलता रहा। वर्षा जब भी अपने काम से फुर्सत होती या विनीत कमरे में नहीं होता तो वर्षा अपने कमरे में खुद को अंदर से बंद कर लेती। पता नहीं वह अंदर क्या करती थी। 1-2 बार सास ने देखा तो सासू जी ने पूछा कि वर्षा, तुम क्या करती हो, तुम्हें दरवाज़ा लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या बात है बेटा? वर्षा बात को टाल दी। सासू जी जब देखी कि वर्षा बात नहीं बताना चाह रही है तो उन्होंने भी इस बात पर जोर देना जरूरी नहीं समझी। 10 दिन बाद विनीत अपनी पत्नी वर्षा को कहा कि मेरे एक दोस्त की शादी की वर्षगांठ है, हमें जाना है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े होटल में उसने पार्टी दी है। शाम को 7-7:30 बजे तक तैयार रहना, हम चलेंगे और वहीं रात के 12 बजे तक 1 बजे तक वापस आएंगे। वर्षा बोली, ठीक है। शाम को विनीत ऑफिस से जल्दी घर आ गया। 6-6:30 बजे तक अपने कमरे में फुर्सत से टीवी देखते हुए बिताया। उसके बाद वर्षा को बोला कि तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा? वर्षा बोली कि कुछ नहीं तो कम से कम 45 मिनट तो लगेंगे ही। विनीत बोला कि अभी 6:30 हो रहे हैं, 7:30 तक निकलना है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे जाकर बैठता हूँ, आज घर पर हूँ तो फुर्सत से थोड़ा माँ पापा से भी बात कर लूँगा। तब तक तुम तैयार होकर नीचे आओ और फिर हम वहीं से पार्टी में चले जाएंगे। वर्षा बोली, ठीक है। वर्षा अपने कमरे को बंद की। करीब 7:15 बजे के लगभग वर्षा तैयार होकर जब नीचे हॉल में आई तो विनीत एक पल के लिए उसको देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं आया कि यह उसकी वर्षा है जो इतनी साधारण थी, जिसको साथ लेकर कहीं जाने में उसे हीन भावना आती थी। आज उसे देखकर उसे ताज्जुब हो रहा था और उससे कहीं ज़्यादा वह खुशी से डोल रहा था। वह खुशी से पागल हो रहा था कि उसकी वर्षा उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा सुंदर और अपने को सलीके से प्रस्तुत कर रही है। वर्षा एक स्लीवलेस ब्लाउज पहनी थी और उस पर बहुत ही सुंदर हल्की पीली प्रिंट डिजाइनर साड़ी को बांधी थी। बालों को एक तरफ करते हुए पूरे बाल को पूरा समेट कर सर की दूसरी तरफ लाते हुए उसे हल्के क्लिप से
और पिन से टाई करते हुए बालों को हल्का कर करते हुए कंधे पर खुला छोड़ी थी। सर के आगे के भाग में बालों का हल्का कर्ल करते हुए ऊपर उठाते हुए उसने हल्के हाथों से पिनअप की थी। बहुत ही न्यूड मेकअप की थी, लेकिन एक चटक लिपस्टिक लगाई थी। एक सिल्वर कलर की बड़ा झुमका पहनी थी, हाथ में सिल्वर चौड़ी ब्रेसलेट थी। एक मध्यम ऊंचाई की हील वाली सैंडल पहनी थी और एक हाथ में छोटा सा क्लच ली थी। साड़ी के पल्लू को खुला छोड़ते हुए एक हाथ से उसने पल्लू को संभालते हुए हाथ उठा रखा था और दूसरे हाथ में एक छोटा क्लच पकड़ी थी। वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। विनीत अपने माँ पापा को बाय किया। वर्षा को सासू जी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाते हुए अपने होठ से एक फ्लाइंग किस का इशारा करते हुए उसे बाय की। साथ में हाथ उठाकर वर्षा के दूर से ही बलैया लेते हुए अपने हाथ से सुंदर होने का इशारा किए। वर्षा इतरा गई। इठलाते हुए जब वह नीचे आई तो विनीत ने वर्षा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वर्षा उसे थैंक यू कहते हुए बिल्कुल इठलाते हुए गाड़ी में बैठी। विनीत भी गाड़ी में बैठा। बार बार वह वर्षा को देखे जा रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नई नवेले जोड़े हों। दोनों को एक दूसरे पर आकर्षण हो रहा था। वर्षा खुद पर इतरा रही थी। जब वह पार्टी में गई तो वहाँ भी वह सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। जहाँ हर कोई वर्षा को साधारण रूप में देखा था, उनके लिए वर्षा को इस तरह नए अवतार में, नए ग्लैमरस रूप में, एक अलग स्टाइल में देखना सबको मनमोहक लग रहा था। विनीत सबको इस तरह अपनी पत्नी को देखते, उसकी तारीफ करते खुद को गर्वान्वित महसूस हो रहा था। उसे वर्षा पर गर्व हो रहा था। रात को पार्टी से लौट के घर आने के बाद कमरे में विनीत ने वर्षा के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा कि वर्षा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने इतने समय से जितनी नाराज़गी रखा, जितना भी तुमसे शिकायत की, तुमने एक दिन में ही मेरी सारी शिकायत को दूर कर दी। वर्षा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, जब सारी औरतें तुम्हें पलट पलट के देख रही थी और जब पता है वहाँ पर हम खड़े थे और वह मिस्टर गुप्ता और मिस्टर मेहरा कह रहे थे कि श्रीमती वर्षा कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सच कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी खुशी तो कोई मेरी तारीफ़ करता तो भी मुझे महसूस नहीं होता जितनी आज मुझे तुम्हारी तारीफ़ सुनकर हो रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई। वर्षा खुश होकर उनके कंधे पर अपना सर टिकाकर बोली, आप खुश हो, मैंने यह आपके लिए ही तो किया है। विनीत मुस्कुराया, उसे अपने से कस के पकड़ा और वर्षा के कानों में जाकर धीरे से हौले से थैंक यू कहा, आई लव यू कहा। दूसरे दिन जब सुबह विनीत देर से 8 बजे उठा और वर्षा उसे कमरे में चाय देने आई तो उसने वर्षा को अपने पहले ही रूप में पाया, साधारण। लेकिन आज इस वर्षा से उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर शिकायत का भाव नहीं था। 2 दिन के बाद विनीत ने फिर कहा कि वर्षा, आज दिन को 5 स्टार होटल में जाना है जहां पर हमारे बिजनेस की सक्सेस पार्टी आयोजित की गई है। वहां पर मेरे बिजनेस से जुड़े हुए पार्टनर्स, उनसे जुड़े हुए सारे लोग और हमारे जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, जितने भी हमारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वह सब आएंगे। ज़्यादा नहीं, करीब 100-150 लोगों की पार्टी है। करीब दिन के 1 बजे पार्टी रहेगी। 1 बजे वहाँ हम लोग को पहुँच जाना है। मैं 12 बजे तक गाड़ी भेज दूंगा, तुम ड्राइवर के साथ सीधे होटल ही आ जाना। वर्षा बोली, ठीक है। दिन के करीब 12 बजे विनीत ने घर में गाड़ी भेज दी। ड्राइवर के साथ वर्षा सीधे होटल पहुंची। होटल के लॉबी में वर्षा किनारे में खड़ी थी। विनीत होटल की लॉबी में जब आया तो उसे वर्षा कहीं नहीं दिखी। वह सब और देखा, लेकिन वह वर्षा को कहीं नहीं देख पा रहा था। उसने फ़ोन लगाकर वर्षा को कहा कि वर्षा, तुम कहाँ हो? मैं होटल की लॉबी में हूँ, पर तुम कहीं मुझे दिख नहीं रही हो। वर्षा बोली, मैं भी तो लॉबी में ही हूँ। विनीत फिर कहा, कहाँ हो तुम? वर्षा किसी जान पहचान वाले से बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी पीठ विनीत की तरफ था। वर्षा पलटकर अपने हाथ हिलाते हुए विनीत को हाय की तो विनीत उसे पहचान ही नहीं पाया। वह समझ गया था कि वह वर्षा को क्यों नहीं पहचान पाया। वर्षा आज फिर उसे आश्चर्यचकित करती, आज फिर उसे सरप्राइज करती। वर्षा आज थी एक नए अवतार में, एक नई गेटअप में। ट्राउजर, पैंट, शर्ट और एक खुला फिटिंग के कोट में थी। वह पूरे सफ़ेद कलर के कपड़े में थी। कपड़ों में एक शाइनिंग थी, गले में एक चैन पहनी थी, बाल को उसने ऊपर उठाकर पौनी की थी और सर के आगे के भाग के बालों को उसने पफ की हुई थी। पैरों में उसने स्टेलेटोस सैंडल पहनी थी। ये सैंडल जूती जैसे होते हैं जो पैर के आगे के पंजों को पूरा कवर किए हुए और पीछे खुला हाई हील्स के साथ होती है।
जब वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए अपने आप को बिल्कुल अच्छे से कैरी करते हुए विनीत की तरफ आई तो विनीत उसे एक नए अवतार में देख समझ ही नहीं पाया, चकित रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि वह क्या बोले। थोड़ी देर तक वर्षा जब विनीत को अपनी तरफ ऐसे एकटक देखते पाई तो बोली, क्या हुआ विनीत, मैं ठीक नहीं लग रही क्या? विनीत बोला, वर्षा मैं तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर दिन मुझे एक नया सरप्राइज़ दे रही हो और सही बताऊं, यह सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें हर दिन एक नए अवतार में देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम बहुत स्टाइलिश लग रही हो और साथ में उतनी ही डिसेंट। मैं क्या बताऊं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम मेरी वर्षा लग रही हो। आज बिजनेस पार्टी में वर्षा पूरे कॉन्फिडेंस से सारे बिजनेस पार्टनर से मिल रही थी, उनका अभिवादन कर रही थी, उनको होस्ट कर रही थी। विनीत वर्षा के इस नए अवतार को देखकर हर समय रोमांचित हो रहा था। पार्टी से लौट के घर आने के बाद वह अपने कमरे में थे। विनीत वर्षा को पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम यह सब कैसे कर पा रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम तो इतनी साधारण थी। मैं तुमसे इतनी बार कहा था, लेकिन तुम बदली नहीं थी। फिर इतना बदलाव कैसे आया? वर्षा हल्के से मुस्कुराते हुए आंख मारते हुए कही, विनीत रुको तो सही, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए कही, विनीत यह आपका प्यार ही है जो मुझे आपके लिए खुद को थोड़ा बदलने के लिए प्रेरित किया। मैं जो कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, और सही मायने में कहूँ आज मुझे खुद को भी आपकी नज़र से देखना अच्छा लग रहा है। विनीत बहुत खुश था। उसे अपनी नई वर्षा बहुत अच्छी लग रही थी। वर्षा घर में बाकी सामान दिनों में तो बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन जब भी विनीत के साथ कहीं बाहर जाना होता वह विनीत को अपने नए अवतार और नए स्टाइल से चकित कर देती। विनीत जो अपनी पत्नी वर्षा से इतना रूठा हुआ था, उससे इतनी शिकायत थी, उसके रिश्तों में इतना दरार था, आखिर वर्षा ने ऐसा क्या किया कि विनीत की सारी शिकायत खत्म हो गई, उसके रिश्ते में फिर से प्यार और रोमांच आ गया। क्या विनीत आगे जान पाएगा कि वर्षा में यह बदलाव कैसे आया? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 3। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।